जब आचार्य कृपलानी से कहा गया कि आपके साथ तो आपकी पत्नी भी नहीं, दिया था ऐसा जवाब कि बंद हो गई थी बोलती। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव था। 13 अगस्त 1963 को इसे आचार्य कृपलानी ने प्रस्तुत किया था। 19 अगस्त 1963 को इस पर चर्चा करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा था, मेरे लिए यह बेहद दुख की बात है कि मुझे एक ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ा है जिसे मेरे ही कई पुराने मित्र चला रहे हैं। इनमें कुछ तो मेरे 30 साल से ज़्यादा पुराने मित्र हैं, लेकिन कर्तव्य की मांग है, इसलिए इस पर भावुक होने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकार पर कृपलानी के तीखे आरोपों के बीच सदन में उस समय ठहाके गूंजे जब एक कांग्रेसी सदस्य ने उन्हें यह कहते हुए टोका, आप यहाँ कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और उधर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में आपकी पत्नी मुख्यमंत्री है। कृपलानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तक समझता था कि कांग्रेसी मूर्ख हैं, अब यह समझ में आया है कि वे गिरोहबंद हैं और दूसरे की पत्नी को भी भगा ले जाते हैं। पति पत्नी लेकिन राजनीति में प्रतिद्वंदी खेमा। आचार्य जेबी कृपलानी को विपक्षी घेरते हैं कि आपकी पत्नी भी आपके पक्ष में नहीं है। उधर सुचेता जी पर प्रहार होता है कि वे पुराने चुनाव में पति का समर्थन जुटाने में भी विफल हैं। स्वतंत्रता संघर्ष की अगली पंक्ति में शामिल आचार्य कृपलानी और सुचेता कृपलानी लोकसभा के दूसरे आम चुनाव पर प्रतिद्वंदी खेमे में पहुंचे थे। हालांकि इसका इनके दाम्पत्य जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य कृपलानी ने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। खुद कृपलानी चुनाव हार गए थे, लेकिन सुचेता जी इस पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव जीती थी। लोकसभा में पार्टी की नेता ही भी रही, लेकिन 1956 में वे कांग्रेस में वापस चली आई। शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की है। कृपलानी जी आगे भी जीवन प्रयत्न कांग्रेस विरोध की राजनीति में सक्रिय रहे। 1957 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन सुचेता जी सत्ता पक्ष के साथ थी और आचार्य जी विपक्ष में। आचार्य जी सत्ता पक्ष पर तीखे हमलों के लिए पहचाने जाते थे। लोकसभा में एक अन्य मौके पर उन्हें निरुत्तर करने के लिए किसी मंत्री ने उन पर निजी हमला किया कि आपकी पत्नी भी हमारे साथ है। कृपलानी जी का उत्तर था कि एक पढ़ी लिखी और योग्य महिला से उन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि वे सिर्फ बच्चे पैदा करें और गृहस्थी संभाले। मंत्री ने तत्काल ही क्षमा मांगकर इस प्रसंग पर पश्चाक्षेप किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बढ़ी अंतरंगता। कृपलानी दंपति की उम्र में 20 वर्ष का फासला था। अंबाला में जन्मी सुचेता जी के पिता डॉक्टर SN मजूमदार सिविल सर्जन थे। दुर्भाग्य से उनका असमय निधन हो गया। सुचेता जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA किया। 1927 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए आई। तब तक आचार्य कृपलानी वहाँ के प्रोफेसरी छोड़कर पूरी तरह गांधी आश्रम के कार्य में लग चुके थे। आश्रम के कार्य में सुचेता जी के चाचा धीरेन मजूमदार उनके सहयोगी थे। उन्हीं के जरिए कृपलानी जी और सुचेता जी का परिचय हुआ। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद भी वहाँ के विद्यार्थी कृपलानी जी को व्याख्यान एवं अन्य कार्यक्रमों में बुलाया करते थे। वहाँ सुचेता जी से परिचय अंतरंगता में बदला। दोनों के संबंधों को लेकर जब अधिक चर्चा होने लगे तो उन्होंने विवाह निर्णय कर लिया, लेकिन गांधी जी थे इस शादी के खिलाफ। लेकिन इस संबंध को लेकर कृपलानी जी के परिवार के साथ साथ गांधी जी को भी आपत्ति थी। उम्र का अंतर, कृपलानी जी के अव्यवस्थित जीवन के तर्क परिवार के थे, तो गांधी जी की चिंता थी कि पारिवारिक जीवन के झमेले में उलझने के कारण वे अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो देंगे। कृपलानी जी का गांधी जी को उत्तर था कि जब हमारे संबंधों को लेकर हल्की बातें होने लगी तो उसका उत्तर विवाह करके दिया जा सकता है। कृपलानी जी को जिद्दी मानकर इस प्रसंग में गांधी जी आगे सुचेता जी को भी समझाने की कोशिश करते हैं। सुचेता जी का उत्तर था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे विवाह से आप एक सहयोगी खो देंगे। इस विवाह से आपको 2 सहयोगी मिलेंगे। सुचेता जी का दिया गया यह भरोसा आगे सच साबित हुआ। हालांकि गांधी जी को सहमति होने का वक्त लगा। जब कृपलानी और नेहरू जी थे गहरे मित्र, सुचेता जी को उन्होंने 3 बार वर्धा आश्रम बुलाया। कृपलानी जी से संबंध न रखने को कहा। एक अवसर पर वे तैयार हो गई थी। गांधी जी ने किसी अन्य से विवाह का उन्होंने सुझाव दिया। सुचेता जी ने कहा कि यह अनैतिक होगा। अंत में गांधी जी सहमत हुए। यद्यपि विवाह में सम्मिलित होने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। तब कृपलानी जी के उनकी घनिष्ठता बहुत अधिक थी। वे नेहरू जी की अनुपस्थिति में विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रिहाई की प्रतीक्षा की।
1936 में यह विवाह हुआ। सुचेता जी ने अपनी अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में जवाहरलाल नेहरू जी की मां स्वरूप रानी द्वारा भेंट की गई कीमती साड़ी का स्मरण किया है। कृपलानी जी अपना खाना खुद बनाते थे, थोड़े से बर्तन उनके पास थे।